त्रिकोणमिति के बाद अगर कोई चैप्टर है जिससे तुम 15 से 20 नंबर 10th बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो तो वे चैप्टर है वास्तविक संख्या। देखो अब 2 महीना बचा है तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा फोकस होकर पढ़ाई करो और दूसरे फेमस टीचर जैसे दिशा विद्याकुल से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी उनके आधे समय में। तो चलो इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला आप लोग का है वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या तो वे सभी संख्याएं जिनमें कोई काल्पनिक भाग नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन कि वास्तविक संख्या ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का चैप्टर की भी नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो बोलिएगा वे सभी संख्याएं जिनमें कोई काल्पनिक भाग नहीं होता है। यहाँ पे बात करते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। और क्लास 9 या क्लास 10th में हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब कि इमेजिनरी नंबर, जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो इमेजिनरी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मूवी शुरू होता है तो उसमें लिखाया जाता है, ठीक है, लिखा जाता है कि ये काल्पनिक है, तो भाग नहीं होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से ये बात को समझना है कि वे सभी संख्याएं हैं जिनमें कोई काल्पनिक भाग नहीं होता है, ठीक है, और जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, तो वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद आप लोग को नोट क्या करना है जी कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया जी हम पहले तो पढ़ाई नहीं किए हैं और यहाँ पर आप नया वर्ड ला दिए परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका उदाहरण। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि आप तो बोले काल्पनिक और वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कौन रहेगा, क्या रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि वास्तविक संख्या उसका उदाहरण क्या है, ठीक है। तो देखिए -3 मतलब कि उधर से -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जीरो कभी माइनस में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जीरो कभी माइनस में नहीं होता है। जैसे कि बात समझिएगा, गरीब आदमी कभी माइनस में नहीं जाता है, जब भी माइनस में जाएगा तो राजा आदमी, मतलब जिसके पास पैसा रहेगा। और हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे जाएंगे कर्जे में, कर्जे में नहीं जा सकते। तो उसी तरीका से होता है, जीरो कभी माइनस में नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, इधर भी अनडिफाइंड कर देते हैं और इधर भी अनडिफाइंड कर देते हैं। इसका मतलब आपका क्या हो गया जी, अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। क्लियर। अब बात करते हैं जी कि ये थोड़ा सा टॉपिक है अंक। ये मैथ का जादू है, ठीक है। मैथ का क्या है, तो जादू अंक। मेन खेला अंक का ही होता है। तो गणित में संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक होता है। अंक क्या होता है, तो गणित में संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक होता है। जैसे कि आप कोई भी नंबर सोचिए, जैसे कि आप 28, देखिए 28 आपको ये दोनों अंक से मिला है, 2 और 8, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बन गया जी, तो संख्या बन गया। क्या बन गया, तो संख्या बन गया। अब आपसे पूछा जाए, यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं कि बताइएगा 28 जो है टोटल कितने अंक से बने हैं, बताइएगा। आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 28 जो है टोटल कितने अंक से बने हैं। तो आप बोलिएगा कि ये तो 2 अंक है, एक तो 2 है और एक तो 8 है, लेकिन इसमें संख्या कितना है, तो संख्या आपका 1 है, ठीक है। संख्या टोटल आपका क्या है, तो 1 है, मतलब कि 28 है। क्लियर। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। अब देखते हैं जी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या जी, प्राकृत संख्या। ये भी आप लोग को बहुत बचपन में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब बोलिएगा भैया जी आप ये बताइए कि क्लास 10 में प्राकृत संख्या के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं जी। मजाक नहीं, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब बोलिएगा क्या आपको ये दे देगा परिभाषा की, बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जी नहीं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग को देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, बताइएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा।
क्या होगी, तो आप लोग बोलिएगा एक। ठीक है, क्या होगी जी, तो एक। जैसे कि प्राकृत संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बहुत सारे लोग इसको बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या, लेकिन असल में होता है प्राकृत संख्या है। क्लियर। अब देखिए, इन्हें हम सूचित करते हैं क्या चीज से, तो आप लोग बोलिएगा यन से। ठीक है, क्या चीज से सूचित करते हैं जी, तो यन से सूचित करते हैं। क्लियर, मतलब कि आप लोग को कहना है कि प्राकृत संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, यन से। ठीक है, कैपिटल यन से। जैसे कि आपका नाम यदि राहुल है, तो आप लोग अपना बुक में इस तरीका से लिखते हैं, आर के, ऐसे नहीं लिखते, आप लोग लिखिएगा इस तरीका से। ठीक है, मतलब कि कैपिटल में होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या चीज यन देना है, कैपिटल में। क्लियर, तो आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा कि यहाँ से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। प्राकृत संख्या को सूचित क्या चीज से किया जाता है, तो यन से। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो एक होगी। अब बताइएगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो अनडिफाइंड। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो अनडिफाइंड, मतलब कि अनंत। ठीक है, जैसे कि नंबर कहीं पे अंत नहीं है, कोई बोलेगा 4 लाख तो कोई बोल देगा 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख। संख्या जो है कहीं पे अंत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। यदि किन्हीं को पता है कि संख्या अंत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो यहां तक सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनडिफाइंड, मतलब कि अनंत, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। क्लियर, क्लियर यहां तक, तो बोलिएगा जी सर। आप बोलिएगा पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को मन अकेला नहीं लगता, ये अपने आप में अधूरा है। ये अपने आप में क्या है, अधूरा है। जैसे कि हम किसी महिला मित्र के चक्कर में अधूरे रहते। ठीक है, ये हमारे ऊपर नहीं, ये सभी के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग को अभी पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, महिला मित्र बनाने का उम्र नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये एक अधूरा संख्या। तो बोला कि प्राकृत संख्या से जाकर चर्चा किया, प्राकृत संख्या सोचा थोड़ा सा कि हम जैसे कि 1 से शुरू हो गए और अनंत तक चल गए, लेकिन एक तो नंबर जो है, अंक बोला था कि 0 भी है, तो कौन है, किसको दिया जाए। प्राकृत संख्या ये सोच रहा था कि किसको दिया जाए 0, वो नहीं छोड़े, 0 भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सोचा, थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद आया प्राकृत संख्या, बोला कि हम थोड़ा सा अपडेट वर्जन देते हैं। ठीक है, अपडेट वर्जन क्या दे देते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब कि प्राकृत संख्या का ही अपडेटेड वर्जन है क्या चीज, तो पूर्ण संख्या। क्लियर, तो हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अब देखिए, सब नंबर पूरा हो गया, इसमें आ गया सबका सब नंबर, 0 भी आ गया, और 1 2 3 से तो आ गया था किसमें, तो प्राकृत संख्या में। अब यहां से तो ये भी कम नहीं है, पूर्ण संख्या। बोला कि यदि बताइएगा प्राकृत संख्या अपडेटेड आप हमको किए हैं पूर्ण संख्या को, तो आपसे जितना क्वेश्चन बनता है हमें भी उतना क्वेश्चन आप दीजिए। तो बोलिएगा ठीक है, हम देते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में प्राकृत संख्या बोला कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारा इंग्लिश में दे देते हैं होल नंबर। क्या नाम दे देते हैं जी, होल नंबर। क्लियर, बोलिएगा जी सर। इसे आप, इसका अपना नाम क्या था, तो नेचुरल नंबर। क्या था, तो नेचुरल नंबर। क्लियर, अब इसे हम लोग सूचित करते क्या चीज से, तो पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं हम W से। क्या चीज से सूचित करते हैं जी, तो W से सूचित करते हैं। क्लियर, कैपिटल W से। मतलब कि आपको कैपिटल नहीं पता चल रहा होगा तो बड़की ABCD और छोटकी ABCD तो पता होगा, तो बड़की ABCD से हम लोग सूचित करते हैं। क्लियर, चलिए जी। अब प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृत संख्या पर हम जाते हैं कि प्राकृत संख्या से पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो ये भी कम नहीं है। बोला कि आपका अब हमारे ऊपर क्वेश्चन बनाया जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो बोलिएगा कि 0, क्योंकि देखिए इसमें छोटी सबसे 0। क्लियर, अब यहां से एक क्वेश्चन और बना था प्राकृत संख्या में, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो यहाँ पूर्ण संख्या बोला है कि हमारे ऊपर भी क्वेश्चन बनाइए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अनडिफाइंड। इसका भी अनडिफाइंड, मतलब बड़ा बड़ा वाला दोनों सेम है, बड़ा बड़ा दोनों सेम है, और छोटा, इसमें गिनती संख्या प्राकृत संख्या में छोटा पूछा जाए तो 1 हो जाएगा, और पूर्ण संख्या में छोटा पूछा जाए तो 0 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर यहां तक। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो सभी के सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए तो हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 तथा
ऋण पूर्णांकों के, जैसे -1, -2, -3, इसी तरीके से -4, -5, -6, इसी तरीके से मतलब कि सीधे समझ सकते हैं आप, जीरो मतलब जितना भी संख्या सभी के सभी पूर्णांक संख्या हो सकता है। जैसे कि -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सीधे आप समझ सकते हैं ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस है। ठीक है, इधर माइनस में बढ़ सकते हैं और इधर प्लस में बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो वो सभी क्या है, तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर? ये वाला आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिफिनेशन से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बोलिएगा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं महोदय, बताइए जी। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, सॉरी इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर आई से शुरू होता है। अब बोलिएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि पूर्णांक संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, बताइएगा। तो आप बोलिएगा कि उधर तो कर रहे थे W और M से, मतलब जो फर्स्ट लेटर शुरू करते थे, यदि चलिए तो हम मान देते हैं I से, मतलब इंटीजर्स I से शुरू होता है, इसे हम लोग सूचित करते हैं I से। तो आपका बधाई हो, आपका एक नंबर कट गया। ठीक है, आपको दिमाग शॉर्ट सर्किट लगेगा कि ये नंबर कैसे कट गया, ये तो अभी आप बताए थे। जी नहीं, पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ये क्या दिमाग में जा रहा है, तो और ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज से? जेड से। अब बात करते हैं, आप बोल दिए जो ऐसे कैसे मान लेंगे कि जेड से? जी, जेड से सूचित किया जाता है, क्योंकि जेड का कहने का मतलब जेहलीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो जेड से सूचित किया जाता है। अब जेड के मतलब क्या है जी? तो जेड के मतलब जेहलीन होता है। क्या होता है? तो जेहलीन होता है। ये एक क्या है, तो ये आप बोलिएगा, ये एक जर्मन शब्द है। क्या है? तो जर्मन शब्द है, जेड जेहलीन, लिख लीजिएगा जेहलीन। जेहलीन एक जर्मन शब्द है। ठीक है, जर्मन शब्द है। अब बोलिएगा जर्मन शब्द है, तो इधर यहाँ क्या करने के लिए आया है, तो थोड़ा सा हम आपको जर्मन भाषा सिखा देते हैं। जेहलीन मतलब होता है गिनना। क्या होता है जी? तो जेहलीन मतलब होता है गिनना। अब जर्मनी कभी आप जाइएगा, जेहलीन सुनिएगा मतलब कि गिनना है। ठीक है, अब एक भाषा सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जर्मन वाला एक भाषा हम आपको सिखा चुके हैं। अब बात करते हैं, और किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब बोलिएगा सम संख्या, ये तो बच्चा वाला सम संख्या, विषम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाज्य ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब बोलिएगा ये दोनों से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, बिल्कुल आराम आराम वाला क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में कोई बड़ा तोहफा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें सभी क्वेश्चन पढ़ना और सभी के सभी इजी है। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्योंकि कोई बड़का तोहफा है कोई नहीं है, सब इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोले? तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। बढ़िया बोले, तो बोलिए तो क्या? तो एक तो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। चलिए, उसके बाद दो होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइएगा। दो अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो बोलिएगा जी देखते हैं। जैसे 3 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 11, 13, 17, 19, 21 नहीं, क्योंकि एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 21 बार में। 23, 29, 31, 37, ये सभी क्या है? तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं महोदय, ये अब मेन चैप्टर आपका टॉपिक है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहां से धुआं धुआं करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब बोलिएगा सब जगह पढ़े हैं P/Q, आप भी वही पढ़ा रहे हैं तो आपका चैनल पे क्यों आए हैं? चलिए हटाइए, P/Q को गोली मारिए। ठीक है, P/Q को गोली मारिए। हम क्या बोलेंगे? अंश बटा हर के रूप में, मतलब। ठीक है, अंश बटा हर मतलब कि जो बटा में लिखा जा सके उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोले? तो जो बटा में लिखा जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1/2, 3/2, 4/5, 9/6, बोलिएगा ये सभी परिमेय संख्या। अच्छा आप ये बताइए तो कि 2 क्या है?
दो क्या है, तो बोलिएगा कि ये आप तो नहीं बताएं। तो दो के नीचे हम लोग तो एक लिख सकते हैं, जिसको कोई नहीं बचाने वाला होता है उसका एक ऊपर वाला बचाने वाला होते हैं, मतलब कि भगवान। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, नीचे एक दे देते तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 2/0 लिखे तो क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 0 बना देगा, मतलब कि नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए। क्लियर, क्योंकि 0 एक बहुत बड़ा राक्षस है, ये 0 से भाग करिएगा 0 बना देगा। क्लियर, तो क्लियर। आगे बात करेंगे, इसे सूचित क्या चीज से किया जाता है, तो क्यू से सूचित किया जाता है। इसे परिमेय संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है जी, तो क्यू से। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइटेंट। क्लियर, अब देखते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब इसे क्या बोलेंगे, आई रेशनल नंबर। ठीक है, आई रेशनल नंबर, दोनों मिलता जुलता नाम है। अब जैसे हम लोग सम संख्या विषम संख्या बोल रहे थे, उसी तरीका से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √3, √5, √7, √11। अब बोलिएगा यदि कोई लिख देता है √4, बताइएगा √4 क्या है, तो √4 का मान क्या होता है, क्या होता है, √4 का मान 2 होता है। तो √4 का मान 2 होगा, और 2 बताएं, 2 का नीचे 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या होगा। तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाए, बताइएगा, तैयार हैं आप लोग, बोला जाए आप लोग तैयार हैं तो यस बोलिएगा, और नहीं तैयार हैं तो नो बोलिएगा। अब हम सबसे शुरू लिख देते हैं √2। ठीक है, √2 सबसे शुरू होता है, लेकिन ये बताइए कि √2 कौन थे कि प्रूव किए थे कि अपरिमेय संख्या, सबसे पहले ये बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड का इतना लेवल नहीं हाई। ठीक है, बताइएगा √2 को सबसे पहले कौन प्रूव किए थे कि अपरिमेय संख्या, बताइएगा। तो पाइथागोरस के नाम कभी सुने हैं, पाइथागोरस चच्चा जी। तो पाइथागोरस का ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ था फार्मूला का। ठीक है, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने, अनुयायियों का मतलब क्या होता है जी, तो अनुयायियों का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है, तो शिष्य होता है, शीशी और बोतल वाला नहीं, शिष्य। ठीक है, जैसे शिव गुरु शिव चर्चा में होता है शिष्य, उसी तरीका से मतलब पाइथागोरस के अनुयायियों, अनुयायियों के मतलब शिष्य। तो वो किए थे √2 को अपरिमेय संख्या बताए थे। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम लोग का मन में चल रहा है, बता दीजिएगा जी। बता देंगे कि पाई, आप सुने हैं कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या बोलता है। ठीक है, पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये नंबर वाला तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने प्रूव कर दिया था, लेकिन एक तो और आगे विधोत्मा जी। ठीक है, बोले कि पाई जो है ना, पाई अपरिमेय संख्या। बहुत सारे दिमाग को शॉर्ट सर्किट लग गया कि क्या 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 कैसे है। ठीक है, ये सभी जो पाइथागोरस के अनुयायियों जो मतलब शिष्य थे, उनका हालत खराब। आ गए अभी जो बोले कि पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। तो ये सभी बोले थे पाइथागोरस के अनुयायियों ने कि ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक तो विलन का एंट्री होता है, सभी को तबाही ला देता है, जो कि 1700 ईस्वी में। कब, तो 1700 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, क्लियर डाटा, 1700 ईस्वी में लेम्बार्ट और लेजांड्रे ने प्रूव कर दिया कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम ध्यान रखिएगा, तो पाई अपरिमेय संख्या कौन प्रूव किया था, तो लेम्बार्ट और लेजांड्रे। ठीक है, लेम्बार्ट और लेजांड्रे कब किया था, 1700 ईस्वी में। कब क्या था, 1700 ईस्वी। क्लियर, बताया जाए। अब देखिएगा, ये √2 जो है, √2 तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे √3, √5, √7, √11, ये सभी कौन प्रूव किए थे। ठीक है, लेकिन सबसे शुरू तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने किए थे। लेकिन ये सब जो, अब ये इतना जो है आपके, ये थे थियोडोरस। कौन थे, तो थियोडोरस, नाम ध्यान रखिएगा, थियोडोरस। कब, तो 425 ईस्वी के आसपास, 425 ईस्वी के आसपास में, मतलब ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। क्लियर यहां तक। ये था आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को कुछ अलग सीखने के लिए मिला होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सिद्ध करें कि √7 अपरिमेय संख्या। थियोडोरस के बाद हमारा पारी है। ठीक है, ये मजाक कर रहे थे, थियोडोरस के बाद हम प्रूव कर रहे कि √7 अपरिमेय संख्या है। पहले किए थे कौन, थियोडोरस,
अब हम करते हैं। अब क्या किया जाए, दिमाग लगाया जाए। आप लोग को पता है तो बोलिएगा जी पता तो नहीं है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में, आप नोट कर लीजिए। 2026 में ये क्वेश्चन आने वाली है। कृपया करके कलम कॉपी ध्यान रखें, कलम कॉपी निकाल कर रखें और हमारे साथ सीखें, ठीक है। √7 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। जैसे आप लोग कभी ट्रेन पर जाते होंगे तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो यहाँ पे ये 2026 में ये क्वेश्चन आने वाली है, कंफर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। क्या करिएगा, लिखना है हल। चलिए जी हल लिख दिए। माना कि जैसे कि हमें भी पता है कि √7 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल दिया कि सिद्ध करें, तो चलिए इसको हम इंसान बना देते हैं कि पहले परिमेय संख्या कर देते हैं। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए जी यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर बोलेगा वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो लिखिएगा √7 बराबर P/Q। P/Q अभी बताए थे। चलिए जी जहां P, एक मिनट, जहां P और Q क्या है बताइएगा। जहां P और Q क्या है बताइएगा। तो जहां P और Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर, जहां P और Q क्या है जी, तो पूर्णांक संख्या है। और Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर नॉट 0। वेरी गुड। अब क्या किया जाए, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ लग रहा है, ये इधर रूट है इधर कुछ नहीं है। चलिए तो स्क्वायर कर देते हैं, और क्या लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लोग बोल रहे हैं क्या क्या आप कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए जी कभी आप सॉन्ग सुने होंगे, छाना छाना बदले मिजाज रजब, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपका मिजाज बदलते रहना चाहिए, ठीक है। और कोई भी विषय पढ़िएगा रट जाइएगा, लेकिन मैथ को आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिजाज को बदलना है जी। तो मिजाज को बदलना है तो अब क्या किया जाए, दोनों तरफ तो वर्ग कर दिए हैं, अब क्या किया जाए, हम भूल गए हैं जी, नहीं मजाक कर लेते हैं, भूल कैसे जाएंगे। तो √7 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। क्लियर, अब बोलिएगा जरा थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, लिख दिए। अब बोलिएगा √7 का स्क्वायर किया जाए, अब हमको समझ में नहीं आएगा, तो √7 गुने √7 करेंगे नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिएगा जी। 2 बार लिखना है, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता था तो 2 गुने 2 लिखते थे, हमारा सर जी पढ़ाए थे कि 2 गुने 2 लिखेंगे, तो √7 है तो √7 को भी 2 बार लिखेंगे। अच्छा चलिए तो बहुत अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, √49 हो जाएगा। अच्छा तो √49 का तो मान 7 होता है, ये आप पढ़ाए हैं जी, पढ़ाए तो 7 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे √7 √2 √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, ये क्वेश्चन आता है लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, आज तो समझ में आ जाएगा। इसे लिख देते P²/Q²। चलिए जी क्लियर। अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, गुना कर देना है। 7Q² बराबर P²। बोलिएगा जी सर। अब जैसे Q² जो है 7Q² P² को विभाजित करेगा, जैसे समझिएगा, जैसे 7 का स्क्वायर 7 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, बोलिएगा। अच्छा कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, बराबर 7 काटेगा कि नहीं, 7 आ जाएगा, और 7 भी 7 को काटेगा कि नहीं काटेगा, तो काटेगा, 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, तो होगा। चलिए तो यहाँ भी वही बात है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे महोदय क्या जी, लिखेंगे यहाँ जहां 7Q² को विभाजित P² करता है तो P भी
7q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर, विभाजित करेगा। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मन नहीं लग रहा है इससे लिखने में। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर होगा तो यस बोलिएगा, यहां तक क्लियर होगा तो यस बोलिएगा। अब थोड़ा सा क्या किया जाए महोदय, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। बहुत अच्छा, ये क्या बात बोले, बहुत अच्छा। अब देखिए 7q² बराबर p², ये समीकरण 1 हो गया, हो गया कि नहीं? ये बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग यहां तक प्रूव करते हैं और सोचते हैं 2 नंबर मिल जाएगा। जी नहीं, 2 नंबर नहीं मिलेगा। यदि आपको जो कॉपी चेक कर रहे होंगे मूड में आएंगे तो पूरा कहानी खत्म, गलत हो गया, टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा और अभी आगे जाना है, थोड़ा सा और अभी आगे जाना है। अब क्या करते हैं जी, तो P बराबर लिखते हैं। अब यहां तक दिख रहा है कि नहीं बोलिएगा? यहां तक दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखेगा तब पर भी लिखेंगे। अब ठीक है, अब लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे? P बराबर क्या लिखा जाए बताया जाए, आप ही लोग बताइएगा। P बराबर क्या लिखा जाए? तो 7c लिख देते हैं। P बराबर क्या लिखते हैं? तो 7c लिखते हैं। माना की भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग लिख देते हैं माना की, तो लिख दीजिए। और क्या, अब माना की दुनिया तो मान के चल रहा है। ठीक है, P बराबर क्या चीज? 7c। तो लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। क्लियर है? रखने पर, बहुत अच्छा जी, रखने पर। तो समीकरण 7q² बराबर p² है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 7q² बराबर p के जगह यहाँ पे रखना है तो 7c² हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 7q² रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 49c²। 49c², 49 क्या चीज जी? तो c²। फिर से यही वाला बात यहाँ पे लिख देना कि जैसे 7 भी इसको भी 49 को विभाजित करेगा तो 49 भी 7 को विभाजित करेगा। बात यहाँ तक ये लिख दीजिएगा, ये वाला दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोबारा ये बात हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अंतिम में लिख देना है कि स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी मान्यता गलत है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है जी? तो गलत है। क्योंकि हम कैसे गलत है? तो माने थे क्या चीज? तो परिमेय संख्या माने थे। क्लियर? अब देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, √7 को प्रूव कर दिए, अपना कॉपी √2 करिएगा, √3 करिएगा, √4 करिएगा, √5 करिएगा, √6 करिएगा, √8 करिएगा, √9 करिएगा, √10 करिएगा। अब कुछ भी दे, सेम आपको डाटा चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जहां पे √7 है जो रखना है, √2 रख दीजिए, √3 रख दीजिए, √4 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, √6 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, इतना आराम से सिखा दिए। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? चलिए जी, यहां तक क्लियर ही होगा। अब एक तो और आपको क्वेश्चन देते हैं, इस तरीका से क्वेश्चन रहता है। आपका क्वेश्चन रहेगा 4 - √5 अपरिमेय संख्या। बहुत इजी क्वेश्चन, इससे बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लिखना है कि माना कि क्या है जी? माना कि क्या है? माना कि 4 - √5 क्या है? तो परिमेय संख्या। क्लियर? 4 - √5 बराबर p/q, और ये वाला डिफिनेशन लिख देना जहां p और q पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर क्या हो जाएगा? तो p/q माइन इधर प्लस, सॉरी 4 बराबर क्या कर देते हैं? इसको इधर भेज देते हैं, p बराबर q प्लस √5, माइनस था प्लस में चल गया। अब कहानी खत्म, अब कहानी खत्म, सब के सब कहानी खत्म कर दे। नहीं तो फिर इसको इधर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे? कुछ भी आप कर सकते हैं, एक बहुत इजी क्वेश्चन है। समझे? नहीं बनेगा तो हम है ना जी, हम तो है ये। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देते हैं,
ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ नहीं सकता, आएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से हल करें। पंद्रह और 20 आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यूक्लिड विभाजन से हम लोग मासा निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चरण 1 लिखेंगे, चरण 1 हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 से करेंगे 20 में, तो एक बार में लगाएंगे 15 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। अब बोलिएगा ये फार्मूला क्या है जी, कोई फार्मूला नहीं है। आपका फार्मूला क्या है, तो भाज बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए यही वाला फार्मूला। अब हम लोग चरण 2 में इसको क्या करेंगे, तो 20 बराबर 15 गुने 1 प्लस 5। अब चरण 2 करेंगे, चरण 2 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे 15 में, 3 बार में 15, कहानी खत्म। ठीक है, फिर से लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो बोलिएगा जी आप लिख सकते हैं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, आपका 15 बराबर 15 आ गया। समझे, ये था आपका यूक्लिड विभाजन। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति यह शांत होगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं जी कि अशांत आवृत्ति क्या होता है और शांत आवृत्ति क्या होता है। जैसे कि हम भाग देते हैं, जो अच्छी तरीका पूरा कट जाता है उसे हम लोग बोलेंगे शांत, उसे क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और जो पूरी तरीका से भाग नहीं लगता है उसे हम लोग बोलेंगे अशांत। जैसे आप लोग अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आप में उसमें पैसा कमाते जा रहे हैं, तो वो क्या है, अशांत है, मतलब कि उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यदि आपको लिमिट लग जाता है, जैसे कि हमारे पास डेली 200 रुपया आएगा, तो ये शांत है। और लेकिन इसमें पता नहीं कि कितना आएगा, कभी 300 भी आ सकता है, कभी 100 भी आ सकता है, कभी 400 भी आ सकता है, मतलब कि बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत। क्लियर। और आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं, यदि आप लोग पढ़ाई डेली कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो अशांत हो जाइएगा। यदि पढ़ाई छोड़ दिए हैं आप, तो आपका शांत हो जाएगा। क्लियर। आप क्वेश्चन को समझते हैं कि बिना लंबी विभाजन, मतलब कि लंबी विभाजन कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीका वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है बिना लंबी विभाजन। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हर का नोट कर लीजिएगा, हर का यदि गुणांक, ठीक है, गुणांक 2 गुने 5 हो, 2 या 5 हो, लिख सकते हैं 2 या 5 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे 7/80। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नीचे वाला से हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो 80 को क्या करेंगे, 2 बार में 40, 2 बार में 20, 2 बार में 10, 2 बार में 5। देखिए 2 और 5 का गुणांक है, तो बोलिएगा जी, तो ये आपका शांत होगा, ये आपका क्या होगा, शांत होगा। अब बताइए, शांत और अशांत में समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय होगा, मतलब कि कितना समय होगा। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा है, लेकिन बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझे, तो तैयार रहिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। 2 बार में लगाएंगे, 3, 2, 4। क्लियर। अब फिर से 2 बार में लगाएंगे, 3, 1, 2। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 2। क्लियर। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। मतलब कि आपका 24 घंटा क्या होगा जी, 24 घंटा होगा आंसर। बोलिया जाए तो बोलिएगा जी 24 घंटा ही आपका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बताया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन था।
इसी तरीके से आप लोग को घंटी वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक के जगह पर घंटी रह जाएगा, समझे। तो घंटी वाला भी आप लोग को एलसीएम ही निकालना है, सेम क्वेश्चन सेम तरीका से बनाना है, क्लियर। और आप लोग को एक क्वेश्चन और देना है आप लोग को, क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है जी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, ठीक है, विधि द्वारा हल करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, विधि द्वारा हल करें। क्या क्वेश्चन है जी, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं एक तो 15 12 21 15 12 21 15 12 21 का हम लोग को निकालना है अभाज्य गुणनखंड से हल करना है, ठीक है। 15 को 3 बार में लगाएंगे 5 हो जाएगा, 12 को 2 बार में लगाएंगे 6 होगा, 2 बार में लगाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 है तो 21 हम लोग निकालेंगे 3 बार में 7, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इसका मासा क्या हो जाएगा, तो मासा निकालना यदि तो सभी को हम लोग क्या करना, पहले लिख देते हैं एक तरफ, ठीक है। 3 गुने 5, उसके बाद 2 गुने 3, उसके बाद 3 गुने 7, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो मासा आपका क्या हो जाएगा, मासा आपका 3 होगा, ठीक है। मासा आपका 3 हो गया। अब आपको यदि एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है, लासा, ठीक है। लासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना करिएगा 5 गुने 2 दूना 4, उसके बाद गुने 3 गुने 7, ठीक है। गुना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लासा क्या होगा, ठीक है। आपका ये सभी क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कि दो संख्या का मासा 27 एवं लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है, फार्मूला पहले हल लिखते, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा होता है, ठीक है, लासा गुने मासा। चलिए जी, तो आप लोग को दो संख्या में एक मासा कितना है जी, तो मासा आपका 27 है और लासा आपका 162 है, तो 162 गुने 27 कर देते, क्लियर। उसके बाद एक संख्या हम लोग को मालूम है, एक संख्या कितना है, 54 है। दूसरी संख्या मालूम नहीं तो दूसरी संख्या लिख देते, क्लियर। चलिए जी, दूसरी संख्या अब देखते हैं, इधर गुना में है, सॉरी, दूसरी संख्या बराबर 162 गुने 27। अब दूसरी संख्या इधर गुना में 54 तो उधर कर देते भाग में चल जाएगा। तो दूसरी संख्या, इसका 3 फार्मूला होता है, लेकिन यदि आप लोग इस पे ही सीख जाते हैं सॉल्व करने के लिए तो कोई फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं होता। उसके बाद हम आपको बताएंगे 162 गुने 27 बटा 54, 27 गुना 54, ठीक है, ये हो जाएगा 81, 81 गुना 162 होता है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें गुना करके चेक करने के लिए भी दिया जाता है कि बताइएगा कि दोनों संख्या का गुणनफल करिए और लासा मासा बराबर होता है। तो चलिए ये वाला फार्मूला जो है अब प्रूव कर देते हैं, क्लियर। तो हम दो संख्या कितना, पहली संख्या कितना था 54, दूसरी संख्या कितना है 81 बराबर लासा गुने मासा 162 गुने 27 करना है। देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 54, यहाँ पर आप लोग एक तो गुना का ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये 8 चौक 32, 32 और 5 37, 37 के साथ बाकी 3, ठीक है, 40 और 3 43। आपका ये गुना करिएगा तो 4374 आएगा, ठीक है, 4374 आएगा। अब इसको हम लोग गुना करते 162 गुने 27, तो गुना करके देखिएगा तब पर भी आएगा 4374, ठीक है, 4374 गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं 4374। ये था आप लोग को ट्रिक। उसके बाद आप लोग को देखिए कभी लासा निकालने के लिए दिया जाएगा तो लासा यक्स मान लीजिएगा और सभी मासा देना दिया रहेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या भी मतलब कि इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 में यदि आप लोग को कुछ भी पूछा जाए तो 3 ठो दिया रहेगा और एगो का मान निकालना है, समझे, तभी आप लोग निकाल सकते हैं। यदि दूसरी संख्या दिया गया है, लासा है, मासा भी दिया गया तो हम लोग पहली संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सभी फार्मूला होता है। बहुत सारे लोग पहली संख्या का अलग फार्मूला बना देते हैं, दूसरी संख्या का अलग, लासा के अलग फार्मूला, मासा के अलग फार्मूला, ऐसा
बहुत ज़्यादा फार्मूला याद करने से क्वेश्चन सॉल्व बहुत कम होगा। ठीक है, अब आपको आई होप रियल नंबर कंप्लीट हो गया होगा। अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को देखकर कैसा लगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।